Hello students, today we will read the lesson 4, class 7, and the name of the lesson is The Ashes That Made Trees Blooms. वो राख जिसकी वजह से पेड़ हैं वो खिल गए, blooms हो गई. Students, let's start the lesson. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेम्योज के अच्छे दिनों में, यानी कि 19वीं सेंचुरी में जापान में किंग को डेम्योज कहा जाता था. डेम्योज मीन्स किंग. देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक बूढ़ा कपल मीन जोड़ा रहता था. हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग, और जिनका एक पेट पालतू क्या था, एक छोटा डॉग उनका पालतू था. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनका कोई बच्चा नहीं था. दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, इसलिए वे उसको इतना लव करते थे जैसे कि उनका बेबी हो, बच्चा हो. द ओल्ड डैम, जो बूढ़ा जो कपल था, मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रैप, उसके लिए, उस पेट डॉग के लिए एक ब्लू कलर के, क्रैप मीन्स कपड़े से, मुलायम कपड़े से, कुशन मीन्स एक पिलो, तकिया बनवाया. एंड एट मील टाइम मुको, फॉर दैट वाज इट्स नेम, और खाने के समय मील टाइम पर मुको, जो कि उस कुत्ते का नाम था, वुड सिट ऑन इट, उस पर बैठ जाता. एज स्नग एज एनी कैट, स्नग मीन्स आराम से, जैसे कि कोई कैट बैठती है. द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिड बिट्स ऑफ फिश, जो काइंड पीपल, दयालु लोग थे, यानी कि वो कपल थे, फेड करते, उसको खिलाते पेट को, क्या, टिडबिट्स ऑफ फिश, मछली के छोटे टुकड़े, फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक, अपनी खुद की चॉपस्टिक्स, यानी कि जापान में जो खाने की जो स्टिक्स होती हैं, दो छड़ी सी, उनके साथ खाते हैं, उनको चॉपस्टिक बोलते हैं, उनके साथ खिलाते. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और उसको बॉइल्ड मैंने उबले हुए चावल जो वो खाना चाहता वो खिलाते. दस ट्रीटेड, इस प्रकार व्यवहार पाकर, द डम क्रिएचर, डम मीन्स गूंगा होता है, यानी कि अमूक, जो बोल नहीं सकता, ऐसा प्राणी, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर, अपने प्रोटेक्टर माने बचाने वाले, संरक्षकों को लव करता. लाइक ए बीइंग विद ए शाउल, लाइक मीन की तरह, बीइंग एक, बीइंग मीन्स प्राणी, विद ए शाउल, शाउल मीन्स आत्मा, यानी कि आत्मा वाला प्राणी, यानी कि एक लिविंग बीइंग की तरह, एक मनुष्य की तरह उनको प्यार करता है. द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, बीइंग ए राइस फार्मर, एक चावल का किसान होने के कारण, वेंट डेली विद हो एंड स्पेड, हो मीन्स कुदाली और स्पेड मीन्स कस या फावड़े के साथ जाता, इनटू हिज फील्ड, अपने खेतों में. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो शामा, मॉर्निंग सुबह से लेकर ओ टेंटो शामा तक काम करता. ओ टेंटो शामा जापान में सन को, सूर्य को कहते हैं, यानी कि एज द सन इज कॉल्ड, वहाँ सन को कहा जाता, यानी कि सूर्य अस्त होता तब तक काम करता. हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल, यानी कि जब तक वो ओ टेंटो शामा, यानी कि सन जो हिल, पहाड़ियों के पीछे नहीं जाता तब तक काम करता. मॉर्निंग इट मीन्स ही वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी कि सुबह से शाम तक काम करता. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर दिन डॉग उसको काम जब करने वो जाता तो उसको फॉलो करता, उसके पीछे जाता. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन्स, और कभी भी हार्मिंग, नुकसान नहीं पहुंचाता, सफ़ेद कलर के हेरॉन्स मीन्स बुगलों को. दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन, जो उस बूढ़े आदमी के फुट स्टेप में, पैरों के कदमों में चलते. टू पिकअप द वॉर्म्स, वॉर्म्स मीन्स कीड़ों को पकड़ने के लिए, यानी कि जब वो प्लॉइंग करता, हल चलाता वो फार्मर, तो जो हेरॉन्स थे वो वॉर्म्स पकड़ने के लिए आते थे, और वो डॉग उनको हेरॉन्स को हानि नहीं पहुंचाता था. फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंस एंड काइंड टू एवरीथिंग, क्योंकि वो जो बूढ़ा ओल्ड फेलो था, क्या था, पेशेंट यानी कि धैर्यशाली था, एंड काइंड टू एवरीथिंग, हर चीज़ के प्रति दयालु था. दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न्ड अप ए सोर्ड ऑफ
सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। वो हर चीज़ के प्रति क्या था, काइंड एंड पेशेंट, धैर्यशाली था। एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, जिस चीज़ में भी यानी कि लाइफ हो, जीवन हो। एंड ऑफन टर्नड अप द सोड, सोड मीन्स यहाँ मतलब सोइल, मिट्टी। और वो जो उसकी जो फील्ड की खेत की मिट्टी थी उसको क्या कर देता, सोड कर देता है, यानी कि उससे प्लॉइंग करके हल चला करके सोड यानी कि उल्टी कर देता। ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स, उन बर्ड्स को, पक्षियों को खाना देने के पर्पज, उद्देश्य से, ताकि वो कुछ वॉर्म वगैरह खा सकें। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन डॉग उसके पास दौड़ता हुआ, रनिंग करता हुआ आया। पुटिंग हिज पा अगेंस्ट हिज लेग्स, और उसका पा मीन्स पंजा, पुटिंग माने रखते हुए, अगेंस्ट हिज लेग उसके टांगों के आगे अपना पंजा रखते हुए। एंड मोशनिंग विद हिज हेड, अपने हेड में सिर से इशारा करते, मोशनिंग करते हुए, टू सम स्पॉट बिहाइंड, कुछ एक स्पॉट माने एक जगह पर पीछे, बैंड में पीछे। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, स्टार्टिंग में ओल्ड मैन, फर्स्ट मैंने शुरुआत में ओल्ड मैन ने सोचा कि उसका पेट प्लेइंग, खेल रहा था। एंड डिड नॉट माइंड इट, और इसका बुरा नहीं माना, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग, परंतु डॉग के विनिंग मीन्स कराना, कराता गया। एंड रनिंग टू एंड फ्रो मीन इधर उधर दौड़ता गया। फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनट तक। Then the old man followed the dog for a few yards to a place where the animal began a lively scratching. Then तब the old man followed the dog, उस बूढ़ा आदमी उस डॉग के पीछे गया। a few yards, कुछ एक गज, यार्ड मीन्स गज, टू ए प्लेस, एक ऐसी जगह, वेयर द एनिमल बिगेन, जहाँ पर उस एनिमल ने शुरू कर दिया, ए लाइवली स्क्रैचिंग, लाइवली माने जैसे जिंदा होता है, यानी कि फास्ट, तेजी से स्क्रैच, खोदना शुरू कर दिया, विद हिज पा, अपने पंजे से ना। थिंकिंग इट वाज पॉसिबली ए ब्रूड बोन और बिट ऑफ फिश, और उस फार्मर ने सोचा, पॉसिबली संभव, यहाँ कोई ब्रीड बोन्स यानी कि दबी हुई, ब्रीड मीन्स दबी हुई, बोन्स हड्डी हो सकती है, बिट ऑफ फिश या फिर कोई मछली का टुकड़ा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज होए, ओल्ड मैन ने अपना होए मीन्स अपनी जो कुदाली है वो वहाँ स्ट्रक यानी कि मार दी, इन द अर्थ, धरती में। वहन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, और तभी वहन लो, अरे लो, ए पाइल माने एक ढेर ऑफ गोल्ड, ग्लीम्ड बिफोर हिम, ग्लिड माने चमकना, उसके सामने एक सोने का ढेर एक चमक उठा। Thus in an hour the old couple were made rich, इस प्रकार, दस मीन्स इस प्रकार, वो ओल्ड कपल, बूढ़ा का जोड़ा था, कपल था, एक घंटे से भी कम समय में, इन एन आवर, एक घंटे में रिच हो गए, अमीर हो गए। द गुड शाउल बोट ए पीस ऑफ लैंड, और उस गुड शाउल ने, यानी कि जो शाउल्स थे, अच्छी आत्मा वाले जो बूढ़े बुजुर्ग थे, उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया। मेड ए फिस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, फिस्ट मीन्स भोजन, अपने फ्रेंड्स को भोजन करवाया, खाना बनाया उनके लिए। एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने गरीब्स जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उनको प्लेंटीफुल मैंने काफ़ी धन दौलत दे दी। एज फॉर द डॉग, जहाँ तक डॉग की बात है, दे पेटेड हिम, उन्होंने उसको थपथपाया, टिल दे नियरली स्मूथर्ड हिम विद काइंडनेस, और वो उसके साथ है ना, काइंडनेस और स्मूथर्ड, प्यार से उसके साथ वो क्या करते, उसको थपथपाते, प्यार करते। नाउ इन द सेम विलेज, उसी गांव में, देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन, विक्ड मीन्स एक बदमाश, कमीना, ओल्ड जो विक्ड बदमाश, ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, वो लिव्ड रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव, बिट वो थोड़े से भी सेंसिटिव नहीं थे, सेंसिटिव मीन्स जिनके अंदर कुछ संवेदना हो, दया हो, एंड काइंड, दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड, जो हमेशा किक माने लात मारते, ठोकर मारते। एंड स्कोल्ड ऑल डॉग्स, सारे डांट, स्कोल्ड माने डांटते, ऑल डॉग, सारे कुत्तों को। व्हेन एवर एनी पास देयर हाउस, जब कोई डॉग उनके घर के नज़दीक से पास करता, गुजरता। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, यानी कि उनके नेबर्स का गुड लक, अच्छी किस्मत के बारे में सुन करके दे कोएक्स्ड द डॉग,
कोएक्स मीन होता राजी, परसुएड करना। उन्होंने डॉग को बहला फुसला लिया। इनटू देयर गार्डन, अपने गार्डन में बुला लिया। एंड शेट बिफोर हिम बीट्स ऑफ फिश, और उसके सामने मछली के टुकड़े रख दिए, बीट्स ऑफ फिश। एंड अदर डेंटीज, और डेंटीज मीन्स स्वादिष्ट खाना, टेस्टी फूड भी रख दिया। और होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, और उनको होप थी, उम्मीद थी कि वो उनके लिए ट्रेजर मीन्स खजाना फाइंड करेगा, ढूंढेगा। बट द डॉग, परंतु कुत्ता, बीइंग आफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर, क्रूल में निर्दयी, पेयर मीन जोड़ा, उस निर्दयी जोड़े से डरा होने की वजह से, वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना तो उसने कुछ खाया, नॉर मूव, ना वहाँ से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर, तब वे ड्रैग में उसे खींच कर डोर से, दरवाजे से बाहर ले गए। टेकिंग ए स्पैड एंड ए होए, और स्पैड मीन्स कसी, फावड़ा, और होए कुदाली, विद दैम, अपने साथ ले गए। नो सुनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री, डॉग अभी एक पाइन ट्री के नज़दीक गया ही था। ग्रोइंग इन द गार्डन, जो उनके गार्डन के अंदर ग्रो, उगा हुआ था। देन ही बिगेन टू पा, तब उसने एंड स्क्रैच द ग्राउंड, और उसने ग्राउंड पर, ज़मीन पर एक पंजा, और स्क्रैच मीन्स खोदना शुरू कर दिया। एज इफ़ ए माइटी ट्रेजर ले बिनेथ, जैसे वहाँ पर एक माइटी मैंने शक्तिशाली होता है वैसे, यानी कि बहुत बड़ा ट्रेजर ले मैंने पड़ा हुआ, बिनेथ, इसके नीचे कोई ट्रेजर खजाना दबा हुआ। क्विक वाइफ, जल्दी करो पत्नी, हैंड मी द स्पैड एंड होए, मुझे स्पैड मीन्स फावड़ा और होए कुदाली दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, वो बूढ़ा और लालची बूढ़ा मूर्ख और लालची बूढ़ा चिल्लाया, फूल मीन मूर्ख। एज ही डांस्ड विद जॉय, और उसने खुशी से डांस भी किया। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो, कोवेटस मीन्स क्या होता है, ग्रीडी, लालची, जो बूढ़ा फेलो था, यानी कि बूढ़े थे। विद ए स्पैड, जो एक स्पैड मीन्स कसी के साथ। एंड द ओल्ड क्रॉन, जो ओल्ड बूढ़ी थी, क्रॉन मीन बूढ़ी, विद ए होए कुदाली के साथ, बिगेन टू डिग, खोदना शुरू कर दिया। बट देर वॉज नथिंग, परंतु वहाँ कहीं कुछ नहीं था। बट ए डेड कीटन, मरा हुआ कीटन था, कीटन मीन्स बिल्ली का बच्चा। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, और उसकी स्मेल ने उसकी वजह से उन्होंने अपने टूल्स, औजार ड्रॉप कर दिए, गिरा दिए। एंड शट देयर नोज, अपनी नाक बंद कर ली। फ्यूरिस एट द डॉग, डॉग पर गुस्सा होकर, फ्यूरिस होकर। द ओल्ड मैन किक्ड, ओल्ड मैन ने उसे लात मारी। एंड बीट हिम टू डेथ, और उसे पिटा, उसकी, ताकि उसकी मौत हो जाए, मौत होने तक पीटा। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क, और उस बूढ़ी औरत ने सारा काम फिनिश कर दिया। बाई नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, उसका सिर चॉप करके, यानी कि उसका सिर काट दिया। विद द शार्प होए, शार्प मीन तेज, होए मीन्स कुदाल के साथ। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल, फ्लोल मीन्स बिल होता है, यहाँ में गड्ढा लगेगा। देन दे फ्लंग, तब उन्होंने उसको थ्रू कर दिया, फेंक दिया, इनटू द होल, गड्ढे में। एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकस, कारकस मीन्स डेड बॉडी ऑफ एनिमल, उसकी जो डेड बॉडी पर एक हीप ऑफ अर्थ, मिट्टी, अर्थ मीन्स या मिट्टी, मिट्टी का एक ढेर लगा दिया। द ऑनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, जो डॉग के मालिक थे, जो गुड कपल, और जो गुड ओल्ड कपल थे, अच्छे बूढ़े कपल थे, उन्होंने अपने डॉग की डेथ के बारे में, अपने पेट की डेथ के बारे में सुना। एंड माउर्निंग फॉर हिम, और उसके लिए माउर्न करने लगे, विलाप करने लगे, रोने लगे। एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि वो उनका बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और रात को वो उस पाइन ट्री के नीचे गए। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने ही सेटअप, उसने लगाए, सम बैम्बू ट्यूब, कुछ बांस के कुछ टुकड़े, ग्राउंड में। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम, जैसे किसी टॉम पर लगाते, मजार पर लगाते, कुछ बैम्बू के टुकड़े उसने गाड़ दिए। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसमें उसने कुछ फ्रेश में ताज़े फूल भी रख दिए। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, तब उसने एक पानी का कप रख दिया। एंड ए ट्रे ऑफ फूड, एक खाने की ट्रे रख दी। ऑन द ग्रेव, उसकी
डॉग की ग्रेव पर, मजार पर, कब्र पर, एंड ब्रंड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, इंसेंस मैंने धूप, और जो अगरबत्ती की कई कॉस्टली मैंने महंगी स्टिक्स, जो स्टिक्स हैं छड़ियाँ, वो लगा दी अगरबत्ती की। ही माउरंड ए ग्रेट वाहिल ओवर हिज पैट, और वो उस पैट के ऊपर, अपने पैट की डेथ पर बहुत ज़्यादा मावरन किए, मैंने रोए। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, उसको अलग अलग प्यारे नामों से पुकारा, एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन ए ड्रीम एंड सेड, उस रात को डॉग की स्पिरिट मीन्स आत्मा अपीयर आई उसके पास, टू हिम उसके पास, इन ए ड्रीम सपने में, एंड सेड कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, जो मेरी ग्रेव, मेरी कब्र पर पाइन का ट्री है, पेड़ है, उसको काट दो, एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टार, और उससे एक ओखली, मोर्टार मीन्स ओखली बनाओ, फॉर योर राइस पेस्ट्री, अपने चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए, एंड ए मील फॉर योर बीन सॉस, और एक उससे मील चक्की बना लो अपनी बीन मीन्स फलियों का सॉस बनाने के लिए। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री, इसलिए ओल्ड बूढ़े आदमी ने उस पेड़ को काट दिया, पाइन ट्री को, एंड कट आउट ऑफ द मिडल, और बीच में से काट लिया, मिडल माने बीच में से, ऑफ द ट्रंक, उसके तने में से, ए सेक्शन, एक भाग, अबाउट 2 फीट लॉन्ग, लगभग 2 फीट लंबा, विद ग्रेट लेबर, बड़ी मेहनत करके, पार्सली बाई फायर, कुछ आग द्वारा, पार्सली बाई द चीजल, कुछ छेनी द्वारा, ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस, उसने स्क्रैप मीन्स खोद लिया, आउट उसके अंदर, ए होलो, एक खोखला जगह, यानी कि कुछ उसके अंदर होलो स्पेस, खाली जगह उसके अंदर बना ली, एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, एक इतना बड़ा उसके अंदर स्पेस, जगह बना ली जैसे कि एक छोटा कटोरा हो। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, उसने फिर एक लंबे हैंडल, लंबे हत्थे वाला लकड़ी, वुड का हैमर मीन्स हथौड़ा बना लिया, सच एज इट यूज्ड फॉर पाउंडरिंग राइस, सच एज, जैसे कि इट यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता, फॉर पाउंडरिंग माने क्रश, यानी कि कूटने के लिए, राइस, चावल को। वह न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नए साल का समय नज़दीक आया, नियर आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने कुछ राइस की, चावल की पेस्ट्री बनाने की विश की, सोचा। वहन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, और जब सारा जो चावल थे बॉयल हो गए, उबल गए, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार, ग्रैनी मीन्स यहाँ पर दादी माँ ने उन्हें मोर्टार में, ओखली में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, ओल्ड मैन ने, अपना बूढ़े आदमी ने अपना हैमर थोड़ा उठाया, टू पाउंड द माश इनटू डो, उस 2 पाउंड यानी कि कुचल, पाउंड द मास, मास को मैंने के कुचलने के लिए, इनटू मास मीन्स, पाउंड द मास मीन्स, तो मास उसका एक प्रकार का भार जो बन गया, इनटू डो मीन्स उसका आटे के रूप में उसको पाउंड बनाना, आटा बनाने के लिए, पाउंड करने के लिए। एंड द ब्लोज फेल हैवी, उसके ऊपर ब्लो मीन्स प्रहार, उसने हैवी भारी यानी कि जोर से प्रहार किए। एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, एंड फास्ट, उसने भारी और तेजी से, एंड फास्ट भारी और तेजी से प्रहार उसके ऊपर चोटें मारी, टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, जब तक पेस्ट्री है ना, बेकिंग यानी कि पकाने के लिए रेडी, तैयार नहीं हुई। सडनली द वोल मास टर्न्ड इनटू द हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सडनली मीन्स अचानक, वोल मास, सारा वो जो मास था, भार था, किस में टर्न बदल गया, टर्न मैंने बदल गया, इन ए हीप, इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, एक हीप मीन्स ढेर, सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। वैन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, और जब उस बूढ़ी औरत ने हैंड मिल, हाथ वाली जो चक्की थी वो ली, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, और उसको फली से भरने लगी, बिगेन टू ग्राइंड, और उसको ग्राइंड करना, पीसना शुरू किया। द
गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, उसमें से गोल्ड सोना है बारिश की तरह नीचे गिरने लगा, रेन की तरह ड्रॉप होने लगा। मीन वाइल, इसी दौरान द एनवियस नेबर, एनवियस का मतलब जो एनवी रखने वाले, जो बुरे उनके पड़ोसी थे, पिप्ड माने झांक कर देखना, इन एट द विंडो, उनकी खिड़की में से वो झांक कर उन्होंने देखा। वहन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब बॉइल्ड मैंने उबली हुई बीन्स फलियाँ, बीइंग ग्राउंड मतलब ग्राउंड जो है ग्राउंड की जा रही, पीसी जा रही थी। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, और वो बूढ़े जो लोग थे, कपल थे, वो चिल्लाए गुडी मी, अरे एज सी शा इच ड्रिपिंग ऑफ सॉस, जब उसने एज शीशा, जब उसने देखा, वो कैसे चिल्लाई वो, एज शीशा इच ड्रिपिंग, जो नीचे हर एक जो ड्रिपिंग यानी कि बूंद जो ड्रिप हो रही थी, नीचे गिरी थी ऑफ सॉस की, टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, पीले सोने में टर्न हो रही थी, बदल रही थी। अनटिल इन ए फ्यू मिनट, कुछ एक मिनट में, द टब अंडर द मील, जो चक्की के नीचे एक टब लगा रखा था उसने शोस के लिए, वाज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, वो फुल मैंने भर गया, ऑफ शाइनिंग चमकदार, मास मीन्स भार, ऑफ गोल्ड सोने के, गोल्ड के भार मास से। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, फिर बूढ़ा कपल था, फिर से अमीर हो गए वो। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विक्ड नेबर, स्टिंजी में माइजरली कंजूस, और विक्ड मैंने बदमाश जो पड़ोसी थे, केम आए एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मिल, उनसे मोर्टार ओखली और मैजिक जादूगरी यानी कि जादुई मील चक्की उनसे बोरो कर ली, उधार ले ली। दे फिल्ड वन विद बॉयल्ड राइस, उन्होंने एक को उबले हुए राइस से भर दिया, एंड द अदर विद बीन्स, और दूसरी को बीन से, फलियों से। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राउंड, और तब ओल्ड मैन ने पाउंड यानी कि उसको क्रश करना शुरू कर दिया, यानी कि उसको कूटना, एंड वुमेन ने उसको ग्राइंड पीसना शुरू कर दिया। बट एट द फर्स्ट ब्लो, पहले ही प्रहार में, एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस turned into a foul mass of worms, but at the first blow and turn, इनके पहला प्रहार जो ब्लो किया उस बैड मैन ओल्ड मैन ने, और उसकी वाइफ ने टर्न यानी कि मोड़ा यानी कि मील चलाई, द पेस्ट्री एंड सॉस, जो पेस्ट्री और सॉस थे, टर्नड इनटू फाउल मास ऑफ वोर्म, फाउल मीन गंदी, मास ऑफ वोर्म्स, इनके गंदा कीड़ों का ढेर बन गया, वोर्म्स का। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इस पर वो और गुस्सा हो गए। दे चॉप्ड द मील, उन्होंने मील चक्की को काट दिया, इनटू पीसेस, टुकड़ों में, टू यूज एज फायरवुड, अपनी आग जलाने की लकड़ी बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट 2. Not long after that the good old man dreamed again, यानी कि नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, इसके बाद लंबा समय नहीं हुआ था, अच्छे ओल्ड मैन को फिर से एक ड्रीम आया, सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और डॉग की आत्मा उससे बोली, टेलिंग हिम, उसे बताते हुए, हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्नड द मील, कैसे इस विक्ड बदमाश लोगों ने वो जो मील है चक्की जला दी, मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जो पाइन ट्री से वो उन्होंने मील बनाई थी। टेक द एसेज ऑफ द मील, उस मील की राख, उस चक्की की राख ले लो, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज, विदर्ड माने मुरझाए हुए पेड़ों पर उसको स्प्रिंकल माने छिड़क दो, एंड दे विल ब्लूम अगेन, वो फिर से खिल जाएंगे, सेड द डॉग स्पिरिट, डॉग की स्पिरिट ने कहा, आत्मा ने कहा। द ओल्ड मैन अवोक, बूढ़ा आदमी जागा, एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, अपने जो बदमाश पड़ोसी के घर गया। वेयर ही फाउंड, जहाँ उसने पाया, द मिजरेबल, दुखी ओल्ड पेयर, सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, स्क्वायर माने चौकोर, फायर प्लेस चिमनी, जो आग की जगह थी, आग जलाने की फायर प्लेस था, वहाँ एक चौकोर, उसके पास, उसके किनारे पर, एज माने किनारे पर बैठा हुआ पाया उस मिजरेबल ओल्ड पेयर को, मिजरेबल दुखी बूढ़े जोड़े को। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीच में, स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, और वो बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था, बैड ओल्ड मैन
वेंट स्मोकिंग, और वो औरत कर रही थी स्पाइनिंग यानी कि चरखा काट रही थी, सूत काट रही थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड एंड फीट विद द ब्लेज, ब्लेज मीन्स आग, मतलब लपट, और टाइम टू टाइम यानी कि बार बार वो क्या कर रहे थे, वो अपने हैंड और फिट, हाथ और पैरों को वार्म गर्म कर रहे थे, किससे, विद द ब्लेज, उस ब्लेज से, आग से। फ्रॉम सम बीट्स ऑफ मील, जो उस मील के बीट्स टुकड़े जलाने से जल रही थी। वाहिल बिहाइंड देम ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसीज, और उनके पीछे ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसीज, पाइल मीन्स ढेर पड़ा हुआ था, पाइल ऑफ ब्रोकन टूटे हुए टुकड़ों का, उस मील के टूटे हुए टुकड़ों का ढेर भी पड़ा था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेज, उस गुड ओल्ड मैन ने हम्बली, विनम्रता से उनसे राख मांगी, ऐस मांगी। दो द कोविटस कपल, यद्यपि कोविटस में जो लालची कपल था, ट्रंड अप देयर नोज, उन्होंने अपनी नाक चढ़ा ली, एट हिम, उस पर, एंड स्कॉल्डेड, और उसे डांटा, हिम एज इफ ही वर ए थिप, जैसे कि वो एक थिप हो, चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसिज, और उन्होंने फिर उसे अपनी बास्केट, टोकरी है, एस से, राख से, फिल मीन्स भरने दी। ऑन कमिंग होम, घर आकर, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ को गार्डन, बगीचे में ले गया। इट बीइंग विंटर, सर्दी का मौसम होने की वजह से, देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, बेयर मीन्स खाली यानी कि मुरझाया हुआ था, उनका फेवरेट प्यारा चेरी का पेड़। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एसिड ऑन इट, ही स्प्रिंकल्ड मीन्स छिड़की, उसने, पिंच माने चुटकी, एसिड यानी कि राख की एक चुटकी उस पर स्प्रिंकल की, एंड लो, अरे लो, इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स, वो until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. It sprouted यानी कि स्प्राउट माने कलियां फूटना, ब्लोसॉम्स वो मतलब खिलता गया, इट स्प्राउटेड, उस पर स्प्राउट हो गया, वो खिल गया, until जब तक, इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक, जब तक वो नहीं बना, एक क्लाउड मीन्स बादल, ऑफ पिंक ब्लूम्स, पिंक माने गुलाबी फूलों का एक बादल नहीं बना, विच परफ्यूम्ड द एयर, और जिसने हवा के अंदर परफ्यूम यानी कि सुगंध भर दी। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, यह खबर गांव में फैल गई, एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर, और हर एक इस वंडर मीन्स हैरानी को देखने के लिए, रेन आउट, बाहर उनके घर दौड़ते गए। द कोविटस कपल, वो कंजूस, ग्रीडी, कोविटस मीन्स ग्रीडी कपल था, आल्सो हियर्ड द स्टोरी, उन्होंने भी ये स्टोरी सुनी, एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मील केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लोसम्स, और उन्होंने भी क्या किया, गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसिड, रिमेनिंग माने बाकी की जो एस थी वो उन्होंने गैदर कर ली, इकट्ठी कर ली, ऑफ द मील केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्री ब्लूसोम, उन्होंने जो विदर्ड माने बुझाए हुए ट्रीज, पेड़ थे, ब्लोसोम करने के लिए, खिलाने के लिए उनको, भाई खिल जाएंगे, उन्होंने भी वो क्या कर ली, एस रख ली। द काइंड ओल्ड मैन, दयालु बूढ़ा आदमी, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, ये सुनकर कि उसका मालिक, द उसका मालिक डेम्यू यानी कि राजा, वाज टू पास अलोंग द हाई रोड, यानी कि ऊंचे रोड, सड़क पर से गुजरने वाला है, नियर द विलेज, गांव के नज़दीक से, सेट आउट टू सी हिम, उसे देखने के लिए चल पड़ा, टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसिड, और उसने अपनी जो एसिड, राख की टोकरी ले ली। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जब उसकी ट्रेन यानी कि प्रोसेसन यानी कि उसका एक जुलूस, जैसे उसकी ट्रेन नज़दीक पहुंची, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, वो एक विदर्ड मुरझाए हुए चेरी के ट्री पर चढ़ गया। दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो रोड के साइड में खड़ा था, इनके पेड़ था। नाउ इन द डेज ऑफ डेम्योज, डेम्योज के उन दिनों में, यानी कि राजा के उन दिनों में, इट वाज द कस्टम, ये प्रथा थी, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाई, जब उनका मालिक नज़दीक से गुजरे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल, सारे वफादार लोग, टू शट अप देयर हाई विंडो, जो ऊंचाई वाली उनकी जो खिड़कियां थी बंद कर लेते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद ए स्लीप ऑफ पेपर, वो उनके ऊपर
इवन जो कागज़ की स्लिप पट्टियाँ पेस्ट चिपका देते थे फास्ट में बहुत सख्ती से, सो एज नॉट टू commit the impertience of looking down on his lordship, so as ताकि not to commit माने अपराध करना, एक प्रकार से वो अपराध ना कर सकें, the impertience अशिष्टता ना कर सकें, of looking down नीचे देखकर, on his lordship अपने मालिक पर। यानी कि उन दिनों में जब डेमियोज के दिनों में क्या था कि लोग अपने किंग को ऊपर से नहीं देखते थे, उनको नीचे, किंग की जो सवारी थी उससे नीचे खड़ा होकर, और इवन वो क्या करते थे, झुक जाते थे जब डेमियोज किंग आता था। All the people along the road would fall upon their hands and knees, सारे जो लोग रोड पर होते would fall upon, नीचे मतलब झुक जाते, गिर जाते, their hands and knees अपने हाथों पर घुटनों पर झुक जाते, and remain prostrate, और ऐसे ही प्रोस्ट्रेट माने नीचे मुंह और गर्दन करके, फेस करके ऐसे ही रहते, अनटिल द प्रोसेशन पास्ट बाई, जब तक किंग का, डेमियो का जुलूस नज़दीक से गुजर नहीं जाता। द ट्रेन ड्रू नियर, वो डेमियो की ट्रेन है जो वो नज़दीक आ गई। वन टाल कॉम्पिटेंट मैन, कॉम्पिटेंट एक लंबा, कॉम्पिटेंट मीन्स स्वस्थ, सुडोल, हट्टा खट्टा, मैन मार्च अहेड जो आगे चल रहा था, क्राइंग आउट टू द पीपल लोगों पर चिल्ला रहा था, बाय द वे जो रास्ते में थे, गेट डाउन ऑन योर नीज अपने घुटनों पर झुक जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज अपने घुटनों पर झुक जाओ, एंड एवरीवन नील डाउन, नील डाउन मीन्स घुटनों पर झुकना, हर कोई घुटनों पर झुक गया। वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, जब डेमियो का प्रोसेशन मीन्स जुलूस पासिंग गुजर रहा था। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree, अचानक the leader of van, उस वैन का जो लीडर था, यानी कि आगे चलने वाला जो मैन था, caught sight उसकी दृष्टि पड़ी, of the aged man बूढ़े आदमी पर, up the in the tree जो पेड़ के ऊपर था। He was about to call out to him, वो उसको पुकारने ही वाला था, in angry tone गुस्से में, बट परंतु सीइंग ये देखकर, ही वाज सच एन ओल्ड फेलो कि वो तो बहुत ही बूढ़ा है, ही प्रेटेंडेड उसने दिखावा किया, नॉट टू नोटिस हिम कि जैसे कि उसने उसको देखा ही नहीं, एंड पास्ट हिम बाई और उसके नज़दीक से गुजर गया। सो इसलिए व्हेन द डेमियोज प्लैंक्विन ड्रू नियर, इसलिए जब डेमियो की प्लैंक्विन पालकी उसके नज़दीक आई, प्लैंक्विन पालकी, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी, टेकिंग ए पिंच ऑफ एसिड उसने टेकिंग माने लेते हुए, पिंच ऑफ एसिड चुटकी, पिंच में चुटकी राख की, फ्रॉम हिज बास्केट अपने बास्केट से, स्कैटर्ड मैंने उसको बिखरा दिया, इट ओवर द ट्री पेड़ पर, इन ए मोमेंट एक क्षण में, इट ब्रस्ट इनटू ब्लोसम्स एक ही, ब्रस्ट माने फूटना, ब्लोसम्स फूल, यानी कि उसके एक ही मिनट में वो फूलों से भर गया। The delighted Daimyo ordered the train to be stopped. Delighted खुश होकर डेमियो ने, किंग ने ऑर्डर दिया उस ट्रेन को स्टॉप करो, रोको, एंड गोट आउट टू सी द वंडर और वो हैरानी देखने के लिए बाहर आया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम उस ओल्ड मैन को, बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया। ही थैंक्ड हिम उसने उसका धन्यवाद किया, एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स और उसको आदेश दिया कि उसको प्रेजेंट्स गिफ्ट दो, सिल्क रोब्स मैन के रेशम के, रोब्स मीन्स कपड़े के का प्रेजेंट दो, स्पंज केक उसको स्पंज का केक दिया, फैंस पंखे, एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम और उसको दूसरे रिवार्ड इनाम भी दिए गए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल, कासल मीन्स महल, पैलेस, उसने उसको, डेमियो ने उसको उसके पैलेस में, महल पर भी बुलाया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, इसलिए ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी वेंट ग्लीफुली प्रसन्नता से, होम मीन्स घर गया, टू शेयर बांटने के लिए जो है अपनी खुशी विद हिज डियर ओल्ड वाइफ अपनी प्यारी बूढ़ी पत्नी के साथ अपनी खुशी बांटने के लिए। बट वैन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट परंतु जब लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसिड उसने कुछ मैजिक जादुई राख ली, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे और हाईवे पर
चला गया मेन रोड पर। देयर ही वेटेड अंटिल ए डैम्यूज ट्रेन केम अलोंग, और उसने वहाँ तब तक वेट किया जब तक एक डेमियो की ट्रेन वहाँ नहीं आई। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, नीचे घुटनों पर झुकने के बजाय, लाइक द क्राउड, भीड़ की तरह, ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, वो एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया, क्लाइम कर गया। When the daimyo himself was almost directly under him, और जब डेमियो राजा लगभग डायरेक्टली सीधा उसके नीचे था, he threw a handful of ashes over the tree, हैंडफुल माने मुट्ठी भर उसने ऐस राख है जो उस ट्री पर फेंक दी, विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, और जिससे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बदला। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोज एंड आईज ऑफ द डेमियोज एंड हिज वाइफ, विंड में हवा ने ब्लू उड़ा दिया, द फाइन डस्ट छोटी जो धूल थी उसको, इन द डेमियो इन द नोज एंड आइज, नाक में और आंखों में, ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ, डेमियो और उसकी वाइफ की नोज में, नाक में और आंखों में डस्ट पार्टिकल यानी कि घुसा दिए एयर हवा ने, विंड ने। सच स्नीजिंग, वो चींकने लगे, एंड चौकिंग, और उनका दम घुटने लगा। इट स्पॉइल्ड ऑल द पंप एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, इससे स्पॉइल मैंने नष्ट हो गई पंप एंड डिग्निटी, पंप में जो उसका जो शो था, और डिग्निटी उसकी शान, जुलूस की शान थी, वो नष्ट हो गई डेमियो की। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, जिस आदमी का हुज बिजनेस जो ये काम था गार्ड का, इट वाज टू क्राई, वो चिल्लाया, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर झुको। सीज्ड द ओल्ड फुल बाई द कॉलर, सीज मैंने कॉट, उस बूढ़े मूर्ख को कॉलर से पकड़ा, इनके शर्ट का जो कॉलर होता है। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसको पेड़ से नीचे खींच कर गिरा। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एस बास्केट इनटू द डिच बाई द रोड, और उसे टम्बल्ड मैंने लुढ़का दिया, हिम उसे, एंड हिज एस बास्केट, उसकी राख की टोकरी को, इनटू द डिच बाई द रोड, जो रोड के नज़दीक की डिच थी, एक दलदल थी, गड्ढा था। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको फिर साउंडली बुरी तरह से पीटा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, उसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया पीट करके। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इस प्रकार बूढ़ा बदमाश आदमी डाइड मर गया इन द मड, कीचड़ में। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, परंतु जो डॉग के, उस कुत्ते के काइंड फ्रेंड, दयालु फ्रेंड थे, दोस्त थे, ड्वेल्ट रहे इन पीस, शांति से, एंड प्लेंटी, पीस एंड प्लेंटी मतलब एक शांति से, और प्लेंटी मीन्स होता है काफ़ी मात्रा यानी कि खुशहाली से। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ, वो दोनों, वह और उसकी वाइफ, लीव्ड ए ग्रीन ओल्ड एज, ग्रीन मीन्स हरा होता है, ग्रीन ओल्ड एज का मतलब वृद्धावस्था में वो मतलब एक खुशहाल और यानी कि स्वस्थ जीवन जिए। दिस इज द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स। If you like this video, please subscribe my channel and like this video too.